आजकल के जो यूट्यूबर हैं आई टेस्टेड ड्रॉप शिपिंग फॉर 7 days, आई टेस्टेड ड्रॉप शिपिंग फॉर 30 days, और उन्होंने कोई पीछे कोई ड्रॉप शिपिंग तो की नहीं होती, तो मैं उसके ऊपर रोजाना किस तरह वीडियो डालूंगे? आई डन ड्रॉप शिपिंग फॉर 7 days, आई डन ड्रॉप शिपिंग। मैंने करूँ तो सही ना पहले उसके मतलब आपने नया अकाउंट खोला, पहले महीना हाँ, उसको टेस्ट किया, फिर साथ साथ में मैं रिकॉर्ड करता गया, फिर इसलिए महीने बाद जाके उर्दू के चैनल पे, और उसके ऊपर देख लें आप जाके, कम से कम 4000 पाउंड की सेल पड़ी हुई, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट, ड्रॉप शिपिंग से सारी की सारी। तो गरीबो करता रहूं, और ये मतलब वो, तो इसलिए मैं मतलब ओपनली चैलेंज भी बहुत दफा कर चुका हूं कि आप जो लोग गरीबो करते रहते हैं, ठीक है, आप उनको एक जगह पे बुला लें, दुबई बुला लें, कनाडा बुला लें, कहीं पे बुलाना है, पाकिस्तान तो जाना ही नहीं है, उसने लोगों को जितना धोखा दिया पाकिस्तानी तो मारेंगे। तो किसी भी जगह पे तो वो बंदा अपना जो है वो किराए का सामान नहीं, अपना जो है वो लेके आए अमेज़न का अकाउंट, और जिस पे वो सेल करते हैं, और उसमें भी चैलेंज मैंने उनके लिए बड़ा आसान किया हुआ। मैं बोलता जैन भाई के तो 12 वर्चुअल असिस्टेंट हैं, और जैन भाई तो सारा दिन सिर्फ टेस्ला में घूमते रहते हैं, तो मैंने तो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको बताया है कि मैंने वहां से भी स्टार्ट किया है जहां से मैं बिन बैग के अंदर पैकिंग करता होता था, जहां से मैंने नया प्रिंटर भी नहीं लिया मेरे पास, आप छोड़े मेरे वो फोन से ही सारे का सारा काम, तो लैपटॉप भी नहीं, शुरू से फोन से ही सारा करता होता था, और बिन बैग के अंदर पैकिंग करनी, और सारे के सारे काम जो है वो वहीं से करने। तो सर ये कोई इन्वेस्टमेंट, मुझे याद है कि हमारे अब्बा जी बोला करते थे कि ये जो असासे होते हैं ना, ये पैसों से नहीं बनते, ये बंदे की नीयत ठीक होने से, और ये बंदे की बस एक्शन लेने से बनते हैं हमेशा। बिल्कुल ऐसे ही। तो पैसे तो बंदे के पास होते भी हैं, लेकिन फिर भी बंदा अगर उनको प्रॉपरली इन्वेस्ट ना करे, ठीक है, फिर जो है वो बंदा ट्रैक सूट ले ले, फिर जनाब साहब बंदा, आप मतलब कई लोग तो ये बोलेंगे जैन भाई आपने कम से कम 500 पाउंड की तो खुद शर्ट पहनी हुई है, लेकिन सर देखे ना 500 पाउंड मेरे लिए इसलिए जैसे नॉर्मल बंदे के लिए 5 पाउंड। तो मैं जर वही अगले दिन हम बैठे खाना खा रहे थे, ठीक है, तो वही गाड़ी गुजरी, बस शौक की बात है एट द एंड ऑफ डे, हालांकि मुझे कोई 2 गाड़ियों की जरूरत तो नहीं है। मैं जनाब साहब दिल में सोचा कि यार वो बंदा गुजरी रेड कलर की टेस्ला थी, ठीक है, व्हाइट सीटें अंदर, तो मैंने बोला यार ये गाड़ी तो अच्छी है। तो मैंने आपको पता है आते साल टेस्ला वाले को फोन किया कि बुक कर, अभी जो है वो बुक करो, नई गाड़ी भिजवाओ, ठीक है। तो वो मतलब इतना फील नहीं ना होता ये पैसे लगाते हुए। तो सर आजकल अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस मैंने जब वहां से स्टार्ट किया है, जब मैं बिन बैग से पैकिंग करता होता था। अभी मैं अगली जो मैं हेजिटेट इसलिए करता हूँ आजकल ये बताने के लिए कि आजकल बिजनेस ऑपरेट किस तरह करता है, क्योंकि आवाम चाहती है कि मेरा शुरू से ही फैक्ट्री लगे, मेरा शुरू से ही कारखाना हो। मतलब वो पिछली पॉडकास्ट में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ठेले से शुरू होता है, बिल्कुल, और फैक्ट्री तक काम पहोंचता है, ऐसे ही, लेकिन ठेला कोई लगाना नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम जी। तो देसी पैसा पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद, और होप सो आप सबका रमजान अच्छा गुजर रहा होगा। एक दफा फिर से हमने सोचा एक नई एपिसोड के साथ आपके साथ आते हैं, जिनमें आज हमने थोड़ा वेन्यू भी आप देख रहे होंगे चेंज किया है, और सब जो है वो जैन भाई से, जैन शाह से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं कि हमने भी ई कॉमर्स स्टार्ट करना है। तो हम आज की एपिसोड में हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो है वो जैन भाई से ये पूछेंगे कि इनकी जर्नी जो है वो किस तरह रही, इन्होंने ई कॉमर्स में अपना फर्स्ट स्टेप किस तरह रखा, किस चीज से शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, वो सब आज हम जानेंगे, ताकि जो हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो ई कॉमर्स के थ्रू जो है वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाह रहे हैं, एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाह रहे हैं, तो उनको थोड़ी जो है वो गाइडेंस मिल सके। तो सर सुनाए, क्या हाल है आप? सर शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक, बिल्कुल खैर खैरियत है। तो मेरा आज जो स्टोरी बताने का मकसद ये होगा कि मतलब वो लोग, क्योंकि मैंने भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, तो जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था उसी फुट स्टेप को आप फॉलो करके आप बिल्कुल एक फुल टाइम ई कॉमर्स सेलर जो है वो दुनिया में आप कहीं भी हैं वहां से आप फुल टाइम सेलर जो है वो बन सकते। तो ये सिर्फ यूके वालों के लिए है? मतलब आप तो ऑब्वियसली आपने अपनी जर्नी यूके आगे स्टार्ट की, ठीक है, तो पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में जहाँ की भी हमारी ऑडियंस है, तो वहां पे भी सेम अपॉर्चुनिटीज लोग अवेल कर सकते हैं, या फिर जो है इसके लिए स्पेसिफिकली आपको यूके आना पड़ेगा? नहीं, यूके आने की कोई जरूरत नहीं है। आज तल तो डिजिटल दौर है, बंदा कहीं भी बैठे कहीं से भी काम जो है वो स्टार्ट कर सकता है। ऑब्वियसली अभी जो बंदा ओवरसीज बैठा है, जैसा कि हमने पिछली पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, अगर पाकिस्तान से किसी ने अमेजोन पे या ईबे पे काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए अकाउंट बनाने के लिए थोड़े से एडिशनल स्टेप्स होते हैं, तो वो फिर लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उसमें आपको जो है वो एक क्लियर मतलब स्टेप बाय स्टेप
प्लान मिल जाएगा कि अगर आपने पाकिस्तान से स्टार्ट करना है तो उसका क्या तरीका होगा। ठीक है, तो चलें सबसे पहले तो हमारा जो मेन आज मोटिव है डायरेक्ट उस पे आते हैं। ठीक है, आप ये बताएं कि ये ई कॉमर्स स्टार्ट करने की आपको सबसे पहले इंस्पिरेशन किधर से आई कि यार ये चीजें जो है वो ऑनलाइन भी सेल हो सकती। सर देखिए, मेरा तो जो कॉन्सेप्ट था वो कोई मिलियनियर या बिलियनियर बनने का नहीं था शुरू से ही। मेरा मतलब सोच ये थी कि बंदा जो है वो पैसे कमाए और अपनी टर्म्स के ऊपर कमाए। ठीक है, मतलब बंदा जो है वो क्लॉक का स्लेव ना हो कि अलार्म बजाए तो मैंने उठना है सुबह सुबह, या फिर जनाब साहब मैंने जो है वो अभी ये करना है, अभी मुझे बॉस बुला रहा है, अभी जनाब साहब मैनेजर ने ये बोल दिया है। तो वो सारे के सारे जो हैं, एक तो ये बड़ी वजह थी। दूसरी जो है वो मेरी ये ख्वाहिश थी कि अगर फर्ज करे मैं नॉर्मल सुपर मार्केट में जाता हूँ, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं इसमें, नॉर्मल सुपर मार्केट में देखे अज़दा जाता हूँ या फिर मतलब ये यहाँ के लोकल स्टोर हैं, या फिर कपड़े खरीदने जाता हूँ शॉपिंग मॉल के अंदर, तो ये ना हो कि मतलब यार इस महीने इतने पैसे बचे हैं तो मैंने जो है वो इतना बजट करना है, या वो फिर मतलब ये चीजें जब मैं पैसे पे कर रहा हूँ अपने कार्ड से तो ये मेरे माइंड में ना आए सिर्फ। तो मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की जो डेफिनेशन थी वो ये, तो जो मेन मेरा मोटिव था वो जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करने का एक फाइनेंशियल फ्रीडम था। और फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि मेरा कोई मतलब ये नहीं है कि मैंने कल को जो है वो सेंटोरस पूरे का पूरा बाय करना है, या फिर मुझे जो है वो इलान मस्क बनना है। मतलब अभी तो उम्र भी इतनी नहीं है, क्या पता मैं बन जाऊं, लेकिन हो सकता है। मतलब जो है वो मतलब यही बेसिक ख्वाहिश थी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी बेसिकली ख्वाहिश थी कि आप वो जो एक वो मतलब अलार्म बजना है और बॉस ने जो है वो बुलाना है और जाके फलां कंसाइनमेंट होनी है, फलां असाइनमेंट होनी, फलां टास्क, फलां ये फलां वो, तो आप उस सब चीजों से जो है वो छुटकारा हासिल करना तो चाह रहे थे। ये तो सब इसी के लिए करते हैं, साइड हसल स्टार्ट करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन स्पेसिफिकली है कि आपने आज आगे फिर जो अपना जो ये वाली जर्नी है जो स्टार्ट की वो ई कॉमर्स से ही क्यों स्टार्ट की? तो सर उसके लिए आज से तकरीबन हमें जो है वो 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज से 10 साल पीछे हम जाएं तो मैं एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब करता था। ठीक है, टेलीकॉम कंपनी में जॉब जो है वहां पे सैलरी मतलब ठीक थी, मतलब ये नहीं है कि कोई बुरी सैलरी थी, सैलरी अच्छी आती थी। लेकिन एट द एंड ऑफ डे आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि सैलरी सैलरी होती है, ऐसा ही है, एक लिमिटेड अमाउंट होती है। आप को पता है कि इतने पैसे आएंगे, उसके अंदर ही आपने अपना जो है वो बजट बनाना है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैंने मतलब दिल में जो पहला मैंने ये बैठ के सोचा कि अगर मैं एक जॉब की लाइन के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो है वो आज से 10 साल बाद मेरी क्या ग्रोथ होगी। तो मैं उस वक्त तकरीबन समझ लें कि 1500 पाउंड जो है वो कमा रहा था। अभी को मतलब 1500 पाउंड बोले तो पाकिस्तान में वो बोलेंगे कि यार आप तो ऑलरेडी जो है वो 5 लाख 6 लाख रुपए आप महीने का सैलरी आपकी थी, तो आपने क्यों जॉब छोड़ी। लेकिन पाकिस्तान में बैठे लोग जो है वो ये नहीं ना सोचते, अगर एक बंदा पाउंड्स में कमा रहा है तो उसका खर्चा भी पाउंड में। तो उसके बाद देखिए कोई मतलब एज सच कोई लेफ्ट ओवर बचता नहीं था। 700 पाउंड तो घर का रेंट था सिर्फ उस वक्त, और साथ में मतलब बाकी के अखराजात, आपके ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं सारे के सारे। तो कोई ऐसा सच मेरी सेविंग तो कोई भी नहीं थी। बहरहाल एक बिकॉज काम जो है वो मेरा टेलीकॉम कंपनी के अंदर मार्केटिंग का था, तो हम मोबाइल शॉप्स जो है वो विजिट करते थे। तो एक मैं एरिया में गया लंदन के अंदर, हैकनी एरिया, जो ऑब्वियसली यूके के लोग, हमारी काफ़ी सारी ऑडियंस यूके की है तो उनको पता होगा कि हैकनी में मैं गया तो वहाँ पे एक शॉप थी, तो वो बंदा शॉप सेल कर रहा था। वो शॉप को आप मतलब टू बी ऑनेस्ट कोई एज सच शॉप तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप ये समझ लें कि वो स्टॉल था, लेकिन उसका एक डेडिकेटेड शटर था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक डेडिकेटेड थी। तो जो बंदे मतलब लंदन में काफ़ी इस तरह के पॉपअप स्टॉल टाइप जो हैं वो आपको नजर आएंगे, तो उस तरह के एक स्टॉल था। तो मैं वहां पे चला गया, तो वो बंदा बोल रहा था कि यार मेरी एक दूसरा भी स्टॉल है वॉल्थम स्टोर के अंदर, तो ये जो हैकनी वाला स्टॉल है, मुझे स्टाफ के मसले मसाइल हैं तो ये मुझे बेचना है। तो मैंने उसे पूछा कि तुम मतलब कितने का बेच रहे हो, मतलब क्या सूरत हाल है। बोलता है यार मुझे शॉप की कोई गुडविल तो नहीं लेनी। गुडविल वही मतलब हमारे उर्दू में उसको पगड़ी बोलते हैं कि जब भी बिजनेसेस सेल होते हैं वो बिजनेसेस इस तरह नहीं सेल होते कि आपका कितना प्रोडक्ट या कितना माल अंदर बढ़ा हुआ है। तो बिजनेस की जो रेपुटेशन और उसका नाम और उसका एक ब्रांड जो चला होता है उसकी भी प्राइस होती है। तो पंजाबी में हम उसको पगड़ी बोलते हैं। हाँ, मतलब एक नाम चल गया आपका कि कल को जो है वो ये बंदा हमारा ट्रस्टवर्दी बंदा है और इसके पास से जो चीज हम लेंगे वो 2 नंबर, इस चीज के भी पैसे होते हैं, इसके भी पैसे, और ज्यादा पैसे होते ही इसके, ज्यादा पैसे होते हैं। तो उसने बोला कि यार मुझे ऐसा कोई गुडविल वगैरह तो नहीं चाहिए, तो मुझे जो सामान पड़ा हुआ है ना, ठीक है, मैंने वो
सामान जो है वो सिर्फ मुझे उसके पैसे मिल जाएं। आप सामान को होलसेल में अगर फर्ज करें मोबाइल फोन के कवर पड़े हुए हैं तो उसकी इतनी प्राइस लगा लें, अगर स्क्रीन प्रोटेक्टर पड़े हुए हैं उसकी इतनी प्राइस लगा लें, आप ही आ जाएं, आप ही गिन लें सारा कुछ और उस हिसाब से आप ही डिसाइड कर लें कि मैंने कितने पैसे देने। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे बात की तो वो मुझे बोलता है, उसने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया उस वक्त, क्योंकि मेरा तो कोई बिजनेस से ऐसा खुद बिजनेस करने वाला बैकग्राउंड तो नहीं था। तो उसने मुझे बोला कि यार सामान शॉप में इस तरह कभी होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी आईफोन 4 या 4S के स्क्रीन प्रोटेक्टर या कवर पड़े हों तो वो तो कोई नहीं लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सिर्फ वो सामान की को एवेल्युएट करें जो बिकने वाला सामान है। तो उस सामान को हमने एवेल्युएट किया तो वो तकरीबन समझ लें कि 6000 पाउंड बना उस शॉप के अंदर पड़ा हुआ था। और आप यकीन माने कि मेरे पास 500 पाउंड था मेरी जेब में, सिर्फ 500 पाउंड, और मैंने उसी दिन ही छोड़ दिया। मतलब 500 हाँ। पाउंड, सिर्फ 500 पाउंड होने की वजह से आपने वो अच्छा खासा जो एक वेल नोन जो एक स्टॉल था, हाँ पॉपअप बिजनेस जो था, वो आपने मतलब उस टाइम पे आपका 6000 पूरा नहीं था तो आपने वो नहीं, मैंने मतलब स्टॉल ना छोड़ा वो वाला, मैंने बोला कि मैंने जॉब छोड़ दी। अच्छा जॉब छोड़ दी। मैंने हाँ, जॉब छोड़ दी। अच्छा मुझे लगा स्टॉल छोड़ दिया। नहीं नहीं, मैंने उस बंदे को 500 पाउंड दिया। अच्छा तो वो एग्री कर गया 500 पाउंड। वो मैंने उसको बोला कि स्लोली, क्योंकि वो शॉप को गेट रिड ऑफ ही करना चाहता था, वो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड था, अगर वो शॉप बंद कर देता तो उसको रेंट भी पड़ता, सारी की सारी चीजें। मतलब ये है कि उसने एक जिसमें पंजाबी में हम लोग कहते हैं कि बयाना ले लिया आपसे, बयाना ले लिया ठीक है, मुझसे। उसने बोला आप बैठो चलाओ और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप मुझे पे बैक कर देना। बिल्कुल। तो मैंने उसको 500 रुपया दिया, 500 पाउंड जो है, तो शॉप को वैल्यूएट किया, वो तकरीबन 6000 पाउंड बना। तो मैंने बोला यार तुम्हें मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देता रहूंगा साथ में। ठीक है। तो उसने उसके लिए जो है उस शॉप की जो कमिटमेंट थी उसने ही किसी की हैंड ओवर करनी थी कि अगला बंदा जो है वो रेंट का रिस्पॉन्सिबल हो, बिजनेस रेट का, सब चीजों का ये रिस्पॉन्सिबल हो। तो उस शॉप का क्या उस टाइम पे रेंट क्या चल रहा था? रेंट तकरीबन 300 पाउंड था वीक का। 300 पाउंड वीक 300 पाउंड वीक का। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप शॉप के ऊपर शॉप चलाते हैं तो फिर आपके पैसे तो निकलते हैं। ठीक है। तो मैंने मतलब एक मेरा और दोस्त था जिसने भी बिल्कुल टेलीकॉम की जॉब जो है वो छोड़ के तो मतलब एक अपना मोबाइल फोन का स्टॉल स्टार्ट किया था। तो मैंने उससे डिस्कस करने के बाद मतलब वो तकरीबन ऑलरेडी 5-6 महीने जो है वो अपना मोबाइल फोन का स्टॉल चला रहा था। ठीक है। तो मैंने उससे बात की तो एहसन, आप मतलब जानते हैं मैं पाकिस्तान था तो हमें मिलने आए थे वो। बिल्कुल ऐसे ही। तो एहसन ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। मुझे उसने बोला कि यार देखो शाह, बात ये है एट दी एंड कि मोबाइल का जो अपना बिजनेस है ना, मैं उस वक्त मतलब थोड़ा सा परेशान था, पैसे का बैकअप भी इतना नहीं था। तो मैंने उसे बोला कि यार कम से कम मेरा रेंट निकलता रहेगा, खर्चे पूरे होते रहेंगे। तो उसने मुझे बोला कि यार अगर आपकी वर्स्ट टू वर्स्ट मार्केट भी शॉप है ना, तो बिजनेस में अगर आप थोड़े से क्लेवर है ना तो आप जो है वो अच्छा भला प्रॉफिट कमा ले। तो मैंने जो है वो दिल में सादा सादा कैलकुलेशन की। मैंने बोला देखें, अगर कोई बंदा मुझसे आईफोन की स्क्रीन बदली कराने आ जाता है, वो मुझे दिन के 50 पाउंड तो देगा, उसमें 10 पाउंड की स्क्रीन आती है, 40 पाउंड प्रॉफिट है मेरी जेब में। तो फिर कुछ एसेसरी बिक जाती है, कुछ कॉलिंग कार्ड बिक जाते हैं, कुछ वाउचर वगैरह बिक जाते हैं मोबाइल फोन टॉप अप के, तो खर्चा मर्चा पूरा होता रहेगा। ठीक है। मैंने फिर वो जो है वो स्टॉल को टेक ओवर कर लिया। सही हो गया। तो स्टॉल जब मैंने टेक ओवर कर लिया तो ये मेरा समझे कि पहला बिजनेस के अंदर एंट्री स्टेप थी था मेरी। मतलब वो डायरेक्ट ई कॉमर्स से स्टार्ट नहीं किया आपने, ऐसा ही नहीं है कि पहले दिन से ईबे स्टोर्स बना दिया, नहीं, लेकिन ये है कि आपने पहले उस चीज को समझने के लिए कि हाउ डज अ बिजनेस वर्क, हाउ कैन यू रन अ बिजनेस बाय योरसेल्फ, तो आपने वो फिजिकल जो एक स्टॉल है, मतलब माइंडसेट था आपका पहले से ही। नहीं, मेरे तो ख्याल में नहीं था कि मैंने मतलब ई कॉमर्स करना है। नहीं ई कॉमर्स का नहीं, बिजनेस का। बिजनेस का बिल्कुल बिजनेस मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम का एक जो वो एक रूटीन में आप फंसे होते हो, एक क्लॉक में फंसे होते हो कि रात को यार अलार्म भी रात को 2-3 दफा आप चेक करते हो कि यार सुबह बजेगा सही या नहीं बजेगा। ऐसा ही। तो मतलब उस रूटीन से निकलने का माइंडसेट आपका था, जो कि आजकल काफी लोगों का असल में मसला ये है कि काफी लोग उस चीज से निकलना ही नहीं चाह रहे। हाँ, वो कंफर्ट जोन के अंदर सर, उसके अंदर मतलब भी थोड़े से मसाइल हैं कि ऑब्वियसली बंदे अपने ऊपर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ले लेते हैं। मेरे पास ऐसा कोई मतलब ना तो मैंने कोई गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ली हुई थी, ना मेरा मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट था, ना मैंने कोई मॉर्गेज ली हुई थी। तो वो शुरू में बंदे जो है वो शशके बनाते हैं ना इस चीज के, तो मैं खुद भी खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ कि आते ही वो कहते हैं, वो पाकिस्तान में हम लोग जब थे ना तो लोगों ने कहना करना कि अब जी नजम ने जाना है यूके जाना है तो सबसे पहले आईफोन 15 प्रो मैक्स लेना है, मैकबुक लेना है नया, ये वो। तो मतलब वो इधर आके पता चला है कि वो तो आवाम लेती है किस्तों पे, बिल्कुल, और वो मतलब जो है ना वो महीने के महीने किस्तें भर रही होती है, और वो एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका जिसको पूरा करना होता है। और बंदा कहता है कि यार एक कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास, मेरे महीने के महीने मैंने उधर भी पैसे देने हैं, ऊपर से मैं एक नया रिस्क ले लूं, तो वो बंदे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती रिस्क लेने। लेकिन आपका ये था कि आपने शुरू में मतलब उस तरह के वो कोई क्रेडिट्स वगैरह अवेल नहीं किए, लेकिन आपका माइंडसेट ये था कि यार शुरू में जो है वो वाले क्रेडिट्स अवेल करने हैं,
उनकी बजाय मैं रिस्क ले लूं एक, ठीक है, शॉप का, जिससे मेरा और कुछ नहीं तो महीने जो खर्चा मर्चा है वो हाँ, तो उस निकलता वक्त रहेगा। कोई बड़ा नहीं था। मैंने बोला कि यार अगर ये मेरा जॉब के इक्विवेलेंट भी आता रहे ना, फिर भी तो ठीक है, आई एम हैप्पी विद इट। एटलीस्ट आई एम वर्किंग ऑन माय ओन टर्म्स। वर्किंग ऑन योर ओन टर्म्स। और दूसरा यह है कि अपनी मर्जी से जाना है, शॉप खोलनी है। इवन दो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जो लोग अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं उनको मे भी शुरू में जॉब से ज्यादा बिजनेस पे टाइम देना ऐसा ही है बिल्कुल। हाँ? आगे मैं यही बात करने वाला था कि मतलब जो बिजनेस की कमिटमेंट है वो जॉब से बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन लेकिन जॉब देखे, एक सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देखे आपने 9 to 5 जॉब की है, बिल्कुल 5 ऐसा। o'clock के बाद आप बॉस जाने जो मर्जी जाने, आपको हेडेक नहीं है। जब बंदा बिजनेस में होता है तो वो ऑलमोस्ट 24 आवर ही उसके बारे में सोच रहा होता है। लेकिन शुरू में हाँ, शुरू में आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस में ग्रोथ है ना, ग्रोथ है। इन द लॉन्ग रन ग्रोथ है, बेशक स्लो या मतलब बिल्कुल एकदम से आपकी वो पीक जो ग्राफ है वो चला जाए, वो आपकी लक पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे ये श्योर शॉर्ट चीज है कि आपको ग्रोथ मिलेगी, बिल्कुल चाहे उसका ग्राफ थोड़ा आहिस्ता जाए, चाहे उसका ग्राफ थोड़ा कम जाए, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे किसी को जवाब दे नहीं है उस, बिल्कुल मतलब कल को आपने खुदा ना खास्ता आपने जैसे मतलब नहीं ध्यान किया यार वो 4S के भी कवर पड़े हुए हैं या 5 के भी कवर पड़े हुए हैं जो कि नहीं बिक रहे, तो उसका वो कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई आप सेल्समैन हो इधर, ये मुझे बेचने मतलब मुझे बेचने हैं, मुझे बेच के दो, नहीं भी बिक रहे तो इतना इशू नहीं है। बिल्कुल। तो वो मैंने जब शॉप स्टार्ट की तो उससे पहले मतलब मैंने अपनी ऑब्वियसली ये बिजनेस की जर्नी कैसे स्टार्ट की मैं ज्यादा वो बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत ज्यादा और जॉब्स भी करना, मतलब टेलीकॉम कंपनी के साथ मैं एज अ वेटर भी जॉब करता होता था, दो जॉबें करता होता था, मतलब बड़ा जो है वो दिन को सुकून ना रात को चैन, बस यूनस फैन की तरह जो है वो चले जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो जनाब साहब मैंने जो है वो उस वक्त ये जब स्टेप लिया, तो वो स्टेप लेने से पहले जो है वो मैं eBay Amazon पे मेरे अकाउंट वगैरह थे। अच्छा, लेकिन मैं बड़ा ऑन एंड ऑफ सेल करता था, मतलब पाउंडलैंड गया हूँ, कोई अच्छी चीज मिल गई है बस लगा दी, मतलब यही समझेंगे लोकल शॉप से मुझे कोई अच्छी डील मिल गई है तो मैं, या फिर अपना मोबाइल फोन मुझे मतलब आइडिया था, लेकिन शॉप लेते वक्त बिल्कुल जेन में नहीं था कि मैं eBay Amazon पे सेल करूँ। अच्छा, पहले मेरा एक्सपीरियंस था ऑनलाइन सेल करने का, मतलब वो एक्सपीरियंस इस तरह की था जैसे एक रेगुलर बंदे का होता है, जिस तरह मतलब उसको कोई चीज की जरूरत नहीं होती तो वो फेसबुक मार्केट प्लेस पे या OLX पे या गमट्री वगैरह पे लगा देता है। ठीक है, तो इसी तरह की ऑब्वियसली यहाँ पे eBay Amazon, तो मतलब पाकिस्तान से जब हम अकाउंट बनाते हैं वो हर बंदा यही सोचता है कि एक प्रॉपर बिजनेस मैंने करना है, लेकिन लोग जो है वो अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स सेल करने के लिए भी यूज करते हैं मतलब पर्सनल बिलोंगिंग के लिए वही है, जैसे पाकिस्तान में मैंने पाक व्हील्स का अकाउंट बनाया हुआ, कल को मैंने गाड़ी सेल करनी है तो उसकी पिक्चर्स लेके अपलोड कर। तो इस तरह मैंने अकाउंट वगैरह बनाए हुए थे। तो मैंने फिर जब मैंने शॉप खोली तो शॉप में रिपेयरिंग वगैरह सारी की सारी चीज़ें, मुझे किसी चीज़ का कोई पता नहीं था, ठीक है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा था कि यार ये रिपेयरिंग वगैरह कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ करे आईफोन 6 की या 7 की या 8, उस वक्त 6-7 ही चलता होता था, तो अगर मुझे वो रिपेयर करना है तो मैं सिंपली जो है वो यूट्यूब के ऊपर सर्च करके रिपेयर कर लूँ। तो वहाँ से जब शॉप खोली तो एक दिन ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि मैंने बोला कि यार ये सारे का सारा सामान जो है, ये मोबाइल फोन एसेसरीज मेरे पास पड़ी हुई, तो मेरा eBay Amazon का अकाउंट भी है तो इनको मैं ऑनलाइन भी लगाता हूँ। तो मैंने उसको जो है वो ऑनलाइन एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना शुरू कर दी। नहीं तो उस टाइम पे आपको ये आइडिया था कि सेलर अकाउंट क्या होता है, बायर अकाउंट क्या होता है? कुछ भी पता नहीं। अच्छा, कोई आइडिया ही नहीं, मतलब होता है ना किसी चीज का, ये इसको लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, या पिक्चर्स कैसे लेनी है, या फिर मतलब ये कोई रेटिंग भी होती है, या फिर मतलब कोई Amazon पे PPC रन करनी है, ये तो सारे एलियन कॉन्सेप्ट थे मेरे लिए, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने बस वही सादा मोबाइल फोन से पिक्चर लेके चीजें लिस्ट करना शुरू कर दी। भाई मैं ये बेचना चाह रहा हूँ, हाँ। इफ एनीवन इंटरेस्टेड ही कैन कॉन्टैक्ट। नहीं मतलब eBay पे तो ऐसे नहीं ना होता, आप तो प्रॉपर लिस्टिंग करते हो ना। ठीक है, तो मैंने उसको मतलब हर प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह लेके मैंने लिस्ट करना शुरू कर दिया। तो वो जब मैंने लिस्ट किया तो ऑनलाइन आपको पता है कि आपकी जो विजिबिलिटी है वो ग्लोबल है, आपकी एक्सेस जो है वो ग्लोबल। शॉप के ऊपर तो जिस एरिया में आपकी शॉप है, जो कस्टमर फिजिकली आपके स्टोर पे वॉक इन कर सकता है वो तो वही करेगा। मतलब आपकी शॉप अगर हैकनी के अंदर हैकनी में है तो हैकनी के सराउंडिंग ज्यादा भी छलांग लगाएं तो 5 माइल, हाँ 5 माइल भी बहुत ज्यादा, 5 माइल भी ज्यादा है। चलो मेरे ख्याल में तो विद इन माइल के अंदर ही एक्सेस जो है वो आप है, मतलब वो जिनको घर से करीब पड़ेगी डिस्टेंस वाइज ऐसा ही है, क्योंकि शॉप ऑलमोस्ट हर कॉर्नर के ऊपर पाई जाती है। मतलब जैसे हमारी ये शॉप है बाहर ग्रोसरी वाली, बिल्कुल अब ये है कि इधर के सराउंडिंग्स वाले ही लेंगे, ऐसे ही है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लगा देते हो तो क्या पता
पूरी न्यू कासल की कम्युनिटी जो है वो उसको देख रही हो, बिल्कुल। एक्सेस ज्यादा हो आपके पास। तो जब वो एक्सेस मिली और विजिबिलिटी मिली और ऑनलाइन मेरा मतलब शुरू में मतलब मैंने वो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लगाई जो मेरी शॉप के ऊपर बिकती नहीं, मतलब बिकॉज प्रॉबेबली वो काफी पुरानी हो चुकी थी। तो मैंने मतलब मेरा उनको लगाने का जो पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, मेरा यही था कि मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट सेल करना, मतलब इसमें मुझे नुकसान ना हो, नुकसान ना हो, जो बस मेरी सिर्फ इन्वेस्टमेंट हुई है वो रिटर्न हो जाए। बस मेरा सिर्फ यही था। तो वो जनाब साहब मेरी प्रोडक्ट्स जो है वो बिकना शुरू हो गई। तो मैंने दिल में सोचा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने और प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर दी उसके ऊपर, और प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर दी उसके ऊपर। तो शॉप के ऊपर मतलब ऑलमोस्ट समझे कि जितना सामान सारे का सारा पड़ा हुआ था ना, तो मैंने उसको ऑनलाइन eBay अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर दिया। तो पासिंग टाइम फिर ये हुआ कि मैं ऑब्वियसली शुरू से ही बिजनेस में के अंदर मतलब मुझे अभी तो ऑब्वियसली बिजनेस इतना ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है, तो मुझे तो मतलब पेनी पाउंड्स का नहीं पता होता कि कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं क्या हिसाब है। अभी तो ऑब्वियसली अकाउंटेंट सारे का सारा हैंडल करता है, लेकिन उस वक्त तो ऑब्वियसली थोड़ा बिजनेस स्मॉल स्केल के ऊपर था, तो मुझे पता होता था कि मेरी इतनी सेल हो रही है, एग्जैक्टली क्या ग्रोथ है, कल की कितनी थी, मैंने एक कॉपी बनाई हुई थी। तो उस टाइम पे जब आपके पास फॉर एग्जांपल ऑर्डर आया ऑनलाइन, अभी तो आप FBA कर रहे हैं, अभी तो आजकल फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उस टाइम पे आप ऑर्डर लोगों को फिर भिजवाते कैसे होते थे? खुद पैक करके? शॉप के ऊपर पैकिंग रखी हुई थी, ठीक है, बिल्कुल समझेंगे 1 मिनट भी क्या 30 सेकंड की वॉक के ऊपर पोस्ट ऑफिस था। अच्छा। मैं शॉप के ऊपर पैक करता था और प्रिंटर वगैरह मैंने शॉप के ऊपर ही रख लिया था। और वो शुरू में मतलब लोग समझ रहे हैं कि इक्विपमेंट भी ज्यादा चाहिए, मैंने मुझे याद है 25 पाउंड का प्रिंटर फेसबुक मार्केट प्लेस से खरीदा था। नए प्रिंटर जो है वो मतलब 150-150 200 के लगे हुए हैं। तो मैंने वो प्रिंटर लिया और बस वही वहां पे सामान को पैक करता था। और शुरू में हम बिन बैग नहीं डालते, हाँ। बिन के अंदर, हाँ। तो पैकिंग भी नहीं थी मेरे पास। अच्छा। तो वो बिन बैग के शापर ही कैंची से काट के ना, तो बस टेपे लगा के उसकी पैकिंग में बना लेता था। मतलब कस्टमर को तो एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट चाहिए ना, चाहिए। उसके अंदर क्या है, तो बाहर पैकिंग किसी भी तरह की है उसने आज आके बिन में ही फेंक देनी है। ऐसे ही है। तो वो शुरू में मतलब जो मेरे पास था मैंने उसी से स्टार्ट कर, ठीक है। तो इससे ये है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल तो ऑप्शंस ही बहुत ज्यादा हैं, आजकल तो टूल्स ही इतने आगे हैं, ठीक है। तो वो तो मैं ऑब्वियसली ड्यूरिंग द पॉडकास्ट में डिस्कस करता रहूंगा। तो मैंने जो है वो वहां से जब स्टार्ट किया, सब लिखत पढ़त करता होता था। तो तकरीबन जब 1.5-2 साल मुझे लगे, 1.5-2 साल बाद मुझे थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ, थोड़ी फैमिली कमिटमेंट बढ़ गई, ठीक है। तो फैमिली कमिटमेंट बढ़ने की वजह से मैंने बोला कि यार अभी जो लंदन है ना, यहाँ से अभी मैं 1400 पाउंड रेंट दे रहा हूँ यहाँ पे घर का। तो मैं जो है वो मुझे ये घर भी मेरा अपना नहीं है, तो मुझे उस एरिया के अंदर जाना है जहाँ पे मैं अभी जो है वो मैं फुल टाइम ऑनलाइन काम कर सकता हूँ। तो मैंने कैलकुलेशन की 3 महीने तक, मैंने देखा कि भाई मेरे जो ऑनलाइन पैसे हैं वो ज्यादा बन रहे हैं एज कम्पेयर टू जो शॉप के ऊपर सेल हो रही है। अच्छा। तो शॉप में 2-3 साल चलाई उसको। तो जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि शॉप के ऊपर तो मैं सिर्फ यहाँ पे eBay अमेजोन की पैकिंग करने आ रहा हूँ, मैंने दिल में सोचा यार इतना एक्सपेंसिव मैं लंदन के अंदर रेंट भी दे रहा हूँ, प्लस ऑन द टॉप मैं शॉप के रेंट भी दे रहा हूँ, जहाँ पे आके मैं सिर्फ पैकिंग करता हूँ, ये पैकिंग तो मैं अपने घर बैठ के कर लूं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने जो है वो शॉप सेल कर दी। अच्छा। मैंने शॉप को जब सेल किया, तो सेल करने के बाद मैं लंदन से न्यू कासल मूव हो गया। तो न्यू कासल ऑब्वियसली जिनको लंदन की जियोग्राफी का नॉलेज नहीं है, जो खुद जो है वो यूके के अंदर नहीं है, वो लंदन ये समझेंगे लंदन से न्यू कासल तकरीबन 3 से 4 घंटे की ड्राइव है। तो मैं यहाँ पे जब मूव हुआ तो मैंने फिर जो है वो एज अ बैकअप भी उस वक्त, मतलब देखे ना वो बंदे के अंदर एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है। तो इवन दो के पैसे ऑनलाइन बहुत अच्छे आ रहे थे, शॉप से भी ज्यादा आ रहे थे, तो मैंने दिल में सोचा कि मैं वहां पे जाके क्या करूंगा। लेकिन एक रिस्क होता है फिर भी कि यार कल को मतलब व्हाट इफ इट डजंट टर्न आउट गुड। एग्जैक्टली। तो मैंने मतलब एज अ बैकअप जो है मैंने ऊबर ईट्स के और अमेजोन फ्लेक्स वगैरह के अकाउंट बना ली। अच्छा। तो मैंने बोला चलो यार एज अ बैकअप मैं ऊबर ईट्स और अमेजोन में स्टार्ट करूंगा। मतलब ये जो आप कहते रहते हैं डिलीवरी वाले, टैक्सी ड्राइवर, हाँ। ये काम आपने भी किया हुआ है। बिल्कुल, लेकिन उस काम को करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं है। उसमें ग्रोथ नहीं है, और उसी काम में स्टक रहने से, मैंने तो एज अ वेटर भी काम किया हुआ है, हाँ। मैंने तो बर्तन भी धोए हुए हैं, लेकिन इट डजंट मैटर कि आप स्टार्ट कहां से करते हैं, मैटर ये करता है कि आप एंड कहां पे कर रहे हैं। तो काम ये, अगर मैं यहाँ पे टैक्सी ड्राइवरों को बैठ के क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो टैक्सी ड्राइवर अपने कंफर्ट जोन
में इस तरह फंस चुके हैं कि वो उससे निकलते ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने मतलब एज अ बैकअप ऊबर ईट्स और ये अमेजोन फ्लेक्स और इस तरह की चीजें जो है वो मैंने साथ में साइन अप कर लिया, जितने ऐप बेस्ड काम है। तो लेकिन फायदा ये हुआ कि जब मैंने फुल टाइम एज अ ऑनलाइन सेलर काम स्टार्ट किया ना, तो मुझे जो है वो और टाइम मिला बिजनेस के ऊपर फोकस करने, और टाइम मिला मुझे उसको ग्रो करने का। नए नए आइडियाज आना शुरू हो गए। आइडियाज आए, टाइम था, फिर मुझे पता था कि ये चीजें एट द एंड मुझे ऑनलाइन ही सेल करनी है, ठीक है, और यही मेरा काम है और इसी से ही मैंने जो है वो अपनी आउटपुट लेके आनी है। तो उसके ऊपर जब फोकस किया तो बिजनेस एकदम से बहुत एक्सपेंड हुआ। देन तकरीबन समझ लें कि साल, 2 साल, 1.5 साल गुजर गया, 2 साल तकरीबन, तो अपना जो है वो आ गया। अल्लाह भला करे, भला करे इसलिए बोल रहा हूँ कि उसने मेरा बड़ा भला किया, लॉकडाउन, कोविड। हाँ, तो वो जब आया तो दुकानें शुकानें सारा कुछ बंद हो गया। तो उसके अंदर तो सर बिजनेस जो 20 टाइम उसके अंदर मैं मतलब समझे कि बॉटम जी से टॉप जी बना, ठीक है। उसके अंदर ये है कि लोगों ने घर से बाहर तो निकलना नहीं है और चीजें भी उनको चाहिए, ग्रोसरी आइटम्स भी चाहिए, कपड़े शपड़े भी चाहिए उनको, मोबाइल फोन भी नए लेने हैं, कोई ऑनलाइन चीज देखी है, कोई कवर अच्छा पसंद आया, बाहर नहीं जा सकते, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर करना, मोबाइल एसेसरीज का जैसे आपका है ज्यादा। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता अपने जो फाइनेंशियल गोल थे ना वो मेरे आगे आगे एक्सपेंड होते गए। तो पहले मैं सोचता होता था कि यार अगर मेरा 2000 पाउंड बन जाएगा महीने का तो आई एम हैप्पी, ठीक है। फिर मैंने बोला यार 2000 तो आराम से आ रहा है, थोड़ी सी और मेहनत की जाए तो 3000 आएगा, फिर थोड़ी और मेहनत की जाए तो 4000 आएगा, फिर 5000 आएगा, फिर 6000 आएगा। तो कोविड के अंदर तो मैं बोलता था यार ये 5, उसके बाद मेरी मतलब समझते हैं कि मेरा जो फाइनेंशियल गोल का जो माइंडसेट है ना वो गोल पोस्ट बहुत आगे चला गया। मैंने बोला यार ये देखिए यहाँ पे तो महीने का 10,000 भी पॉसिबल है अगर प्रोडक्ट्स आपकी हों। हाँ ऐसे ही है, मतलब वो उसमें एक इस तरह का माइंडसेट होने में और एक बिल्कुल जो है वो टिपिकल माइंडसेट होने में फर्क ये है कि बंदा कहता है कि यार मेरे 2000 बन रहे हैं, मेरे 2500 बन रहे हैं, वो इस पॉसिबिलिटी को नहीं देखता कि मतलब थोड़ा सा 10% आउटपुट और देने से उसके में भी 2500 से 5000 बनना शुरू हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि पोटेंशियल तो है ना वहाँ, पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल तो हर बंदे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा ना यहाँ तक जो मेरी डिस्कशन हुई है उसमें थोड़े से मैं जो है वो टेक वेज देना चाहूंगा अपने ऑडियंस के लिए। ठीक है, ठीक है। आजकल देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बंदे ने स्टार्ट करना है उसका पहला काम तो ये है कि वो स्टार्ट करे, उसके पास स्किल्स हैं या नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट करे, जो भी कर सकता है वो करे। अगर वो ये सोचता है कि जैन भाई ने तो आज से 10 साल पहले शुरू किया था तो जैन भाई जो है वो कोई बड़ा इनको नॉलेज था, आज से 10 साल पहले आप यकीन माने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतने ज्यादा ये जो AI टाइप टूल भी नहीं थे जो बिजनेस को बड़ा आसान और ऑटोमेट कर देते हैं, और आपकी कंज्यूमर बेस भी इतनी ज्यादा नहीं, आपके कस्टमर भी बहुत कम थे। मतलब उसमें एक लोगों का उस टाइम पे ट्रस्ट भी डेवलप नहीं हुआ था कि लोग ज्यादा ये कहते थे कि यार ऑनलाइन चीज मंगवाएंगे तो हम उसको जाके टेस्ट नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये फोन है मेरे पास, अब इसको मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मैं एप्पल स्टोर पे जाता हूँ। सर वो फोन से याद आया, मैंने तो आपको बाद में देना था, आपने अभी दिखा दिया है, तो आपने ये फोन रखा हुआ है सर, मैंने आपके लिए नया फोन में लेके आया हूँ इसके अंदर। इसको ये सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन लाया नया, आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करने हैं तो मैंने बोला आपको एक जो है वो गिफ्ट दिया जाए। बस इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं सर इसके बाद ना। अच्छा, तो अब ये सीन है कि अच्छा मैं कह रहा था कि अब बजाय इसके अब ये फोन आप लेके आए हैं, सही है। अब पहले तो आप ये बताएं कि ये आपने ऑनलाइन मंगवाया या एप्पल स्टोर से मंगवाया? सर ये तो मैं खुद एप्पल स्टोर से लेके आए, ठीक है। अब ये एक बंदा अगर एक ऑनलाइन मंगवाता है फोन और एक बंदा एप्पल स्टोर पे जाके चेक करता है कि यार इसके अंदर क्या क्या नए शैतानपुने उन्होंने ऐड किए हैं, तो उस टाइम पे लोगों का इतना ट्रस्ट भी डेवलप नहीं हुआ था। अब कोई भी प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, मतलब कुछ भी ले लें आप, ठीक है, तो लोग जाके खुद हाथ लगा के चेक करके प्रॉपर के कहीं से क्रैक तो नहीं है या इसका आगे मतलब क्या हिसाब किताब है, वो लोग ज्यादा ट्रस्ट वर्दी समझते थे, उस पर यकीन था लोगों का। हाँ, लेकिन आजकल जो कस्टमर अमेजोन या ईबे से शॉपिंग कर रहे हैं ना वो फिजिकल स्टोर से बाय करने से ज्यादा अमेजोन ईबे से शॉपिंग करना प्रेफर करता है और ट्रस्ट भी ज्यादा करता है। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हर्डल्स तो उस टाइम पे भी थे, बिल्कुल थी। मैं उन हर्डल्स को जो है वो पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों का इतना ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ था कि वो ऑनलाइन चीजें बाय करें। तो आजकल तो लोग सर ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनको पता है कि भाई कोई चीज खराब निकली तो अमेजोन तो 1 मिनट के अंदर पैसे रिफंड कर, बिल्कुल ऐसे ही, वापस भिजवाएंगे, पैसे सारे रिफंड हो जाएंगे हमारे। ऐसे ही नहीं, वापस चीज उनके आपने वापस जो है वो आपने कोई चीज बाय की है, हाँ, तो
आपने सिर्फ रिटर्न ओपन की है कि मैंने ये सिर्फ जो है वो चीज वापस भेजनी है, हाँ आपको मुफ्त में रिटर्न का लेबल मिल जाएगा। अच्छा जगह जगह पे तो उन्होंने बॉक्सेस लगाए हुए हैं जहाँ पे आप जाके रिटर्न करते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। मतलब आप जो है वो उस पर लगाएं तो आपके नियरेस्ट लोकेशन आपको बता देगा कि भाई इस डब्बे में डाल दें, हम उठा के ले जाएंगे। वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर वॉकिंग सारे डिस्टेंस सारे पे के सारे सारे। ऐसा ही है, बिल्कुल कहीं ऐसा पे ही है। भी आप यूके के किसी गांव में भी रह रहे हैं तो वहां पे भी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जहाँ पे जाके वो वहां पे जब वो कोड स्कैन करते हैं ना, उसी वक्त पैसे आपके अकाउंट में आते अच्छा, हैं। चीज उनके पास पहुंची नहीं होती अभी और वापस, पैसे वापस आ जाते हैं। पैसे आपके पास स्कैन होते साल पैसे आपके अकाउंट में आ जाते तो फर्ज करे एक बंदा जाके वापस कोड स्कैन कर आता है, प्रोडक्ट फिर भी अपने पास रख लेता हैं। है, नहीं, कोड तो वो फिर ऐसे 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 तो नहीं ना चूना लगाने देते वो। तो फिर आपका जो सेलिंग अकाउंट बाइंग अकाउंट है मैं भी वो बैन हाँ, कर दें। बैन कर देते हो, या फिर कोई और मतलब- वैसे भी आपका क्रेडिट कार्ड तो अटैच होता है ना उसके साथ। हाँ। अगर आप उनको दा लगाएंगे तो वो आपको भी लगा सकते हैं। ऐसे ही है। तो वो सर फिर ये हुआ कि मैंने जो है वो पहला तो टेक वे ये हुआ कि देखें आज भी काम जो है वो मेरे ख्याल में आजकल कंज्यूमर बेस तो बहुत ज्यादा है, प्लस मेरे ख्याल में एज कम्पेयर टू मी जब मैंने स्टार्ट किया था ना कोई यूट्यूब के ट्यूटोरियल होते थे, ठीक है, ना गूगल पे कोई, मतलब ये अमेजोन ईबे पे सेल करना तो इसको तो कोई रियल जॉब समझते ही नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग बोलते क्या यार बस बंदा जो है नहीं वो वो किसी बंदे ने हाँ। किसी बंदे ने फेसबुक पे लिखा होता था ना फुल टाइम सेलर ऑन ईबे, तो लोग कहते थे यार वेला है यार इस वजह से लिख दिया ऐसे है। ही है। तो वो जनाब साहब इसको तो कोई सीरियस नहीं लेता था, ना इसके ऊपर इतने ट्यूटोरियल पड़े हुए थे। तो आजकल तो ट्यूटोरियल से भी ज्यादा सर एआई के टूल इतने आ चुके हैं कि जो कि बिजनेस को कंप्लीट ऑटोमेट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहरल जब मैंने उसको स्टार्ट किया तो उस वक्त मतलब ये अपने लॉकडाउन के बाद 4 पैसे आना शुरू हो गए। तो अभी मैं मतलब आजकल ये भी बताऊंगा कि आजकल बिजनेस जो है वो कैसे ओवरऑल ऑपरेट हो रहा है। तो जब 4 पैसे उसे आना शुरू हो गए तो फिर आपको पता है कि लोग देखते हैं कि बंदा तो करता तो कुछ नहीं है, बस 2-3 घंटे लगते हैं, पैक पुक करके चला जाता है, गाड़ी भी नहीं रखी हुई है जनाब साहब, घर भी नया खरीद लिया वो भी कैश के ऊपर, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या सिस्टम चल रहा है। हाँ ऐसा ही है। तो लोगों ने जो है वो जो करीबी दोस्त वगैरह ही थे उन्होंने मुझे मतलब यही कि फोन पे फोन यार हमें भी बताओ, मैंने करना है ये, कौन सी करना है। लॉटरी लग गई आप? कौन सी लॉटरी आपकी लग गई है, ये काम कैसे होता है मुझे भी समझाओ। तो एक तो वो लॉकडाउन में टाइम भी बहुत ज्यादा था और घर भी सोशल भी इतना नहीं था, तो मैंने उस वक्त ही यूट्यूब चैनल जो है वो अपना मेन इंग्लिश का चैनल जो है वो स्टार्ट कर दिया मैंने। तो शुरू में मेरा यही मकसद होता था कि बस जो है वो मैंने एक ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना है स्टेप बाय स्टेप, मतलब मैं कोई 15-20 वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आगे से कोई बंदा, क्योंकि देखें अक्सर लोग मुझे भी बात ये करते रहते हैं कि जैन भाई प्लीज मुझे जो है वो फोन पे मेरे से बात करें, या फिर मैं मतलब जितना मेरे से पॉसिबल होता है मैं टेक्स्ट मैसेज पे भी बात करता रहता हूँ, फोन पे भी बात करता रहता हूँ लोगों से। लेकिन ई कॉमर्स कोई इस तरह की चीज नहीं है कि बंदे को एक मीटअप में, देखे ना मैं यहाँ पे आपको 2 घंटे आपके साथ बैठ के आपको ड्राइविंग नहीं सिखा सकता, हाँ ऐसा ही। ठीक है, और मैं आपको 2 घंटे में ई कॉमर्स भी नहीं सिखा सकता। तो ई कॉमर्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये खुद स्टार्ट करने से बंदे को खुद ही आती है, फिर अगर आपने किसी बंदे से प्रॉपर ट्रेनिंग भी लेनी है तो ये एक पूरे का पूरा सिलसिला है जिसके अंदर से बंदे को गुजरना पड़ता है। तो मैंने तकरीबन वो 15-20 वीडियो जो है वो स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करके अपने इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे डाल दी। तो यूट्यूब चैनल पे जब डाला तो वो तो एकदम से मतलब उसके ऊपर तो लोगों ने मतलब अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सर मसला ये है कि स्पेशली जितने भी ई कॉमर्स रिलेटेड चैनल है ना और जो ट्यूटोरियल वगैरह बनाते रहते हैं ये ड्रॉप शिपिंग के या फिर ई कॉमर्स के आगे पीछे, इनमें से मैं गारंटी से आपको बता सकता हूँ कि अपना इनमें जो बड़े बड़े नाम भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनका अपना कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कोई नहीं। उन्होंने स्टार्ट ही यूट्यूब से किया, मतलब वो बस यूट्यूब पे उनका काम है ट्यूटोरियल बनाना। तो मैंने जब वो रियलिस्टिक लोगों को बताया कि यार बिहाइंड द सीन देखो काम तो ये ऐसे हो रहा है, तो जो लोग हैं ना ऑडियंस वो बड़ी सियानी है, उनको पता चल जाता है कि कौन बंदा जो है वो जेन्युइन है, कौन बंदा जो है वो बुलशिट कर रहा है सिर्फ। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो लोगों की आई तो वो बड़ा मतलब लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। मैंने साथ में उसी वक्त से एज अ शुगल मुगल ये मुझे भी बड़ा पसंद आया, ठीक है, तो वो मैंने शुगल में साथ में जो है वो यूट्यूब अभी तक उसी तरह चल रहा है, फिर साथ में उर्दू का चैनल, फिर हमने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दी, फिर हमने लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद भी मतलब मैं लोगों को अभी तक भी आज तक ओपनली इसलिए बोलता हूं कि आपको ट्रेनिंग मेरी बाय करने की या किसी भी बंदे की बाय करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारा कंटेंट मौजूद है इस पे, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है। ट्रेनिंग आप उस बंदे की बाय करें जो आपको 1-on-1 हेल्प कर रहा है। मैं कोर्स सेल करने वालों को बुरा नहीं समझता,
सकता। लेकिन अगर आपको कोर्स मटेरियल के साथ उस बंदे की पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल रही तो आप फिर उस बंदे की जो है कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम या कुछ भी आप ज्वाइन ना करें, क्योंकि इतना सारा अगर आपने वीडियोस ही देखनी है तो आपका कंटेंट जो है वो यूट्यूब के ऊपर, आपका गूगल के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने जो है वो अपना जो कोर्स वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह मैंने वो स्टार्ट कर दी। तो फिर उसका भी, और इसलिए मैं ओपनली पता क्यों बोल सकता हूँ कि मतलब आपको मेरी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी कोई प्रमोट भी नहीं किया। मतलब आज को हमारी कोई 10वीं 11वीं पॉडकास्ट है, पता नहीं लोगों को पहली दफा पता चला हो। तो उसकी सर वजह ये है कि ये ट्रेनिंग और यूट्यूब और ये सारे का सारा कुछ है, ये मेरा तो इनकम का 1% भी नहीं बता। बिल्कुल ठीक ऐसे है, तो इसकी वजह से जो है वो मैं एक ओपनली ईमानदारी के साथ, क्योंकि मुझे तो रिलाई नहीं करना होता ये कोर्स मेरे सेल हों और फिर मैं गरीबों करता रहूं और ये मतलब वो, तो इसलिए मैं मतलब ओपनली चैलेंज भी बहुत दफा कर चुका हूं कि आप जो लोग गरीबों करते रहते हैं, ठीक है, आप उनको एक जगह पे बुला लें, दुबई बुला लें, कनाडा बुला लें, कहीं पे बुलाना है। पाकिस्तान तो जाना ही नहीं है, उसने लोगों को जितना धोखा दिया है पाकिस्तानी तो मारेंगे। तो किसी भी जगह पे तो वो बंदा अपना जो है वो किराए का सामान नहीं, अपना जो है वो लेके आए अमेज़न का अकाउंट और जिस पे वो सेल करते हैं, जिस पे वो सेल करते हैं। और उसमें भी चैलेंज मैंने उनके लिए बड़ा आसान किया हुआ। मैं बोलता हूँ कि अगर मेरी सेल उनसे 10 गुना ज्यादा ना हुई, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं है कि वो सेल कुछ करते भी हैं, अकाउंट भी होगा या नहीं, अकाउंट भी होगा कि नहीं। मैंने बोला है कि मेरी सेल अगर उनसे 10 गुना ज्यादा ना हो, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंसली बोल सकता हूँ, तो मैं जो है वो अपना ये सर के बाल जो है वो मैं उतार दूंगा और आपको मैं यूट्यूब ही छोड़। अच्छा, हाँ, आपको कहीं भी मैं नजर आया तो मैं आपको हमेशा मतलब लाइफ टाइम के लिए मैं गंजा हूँ, लाइफ टाइम के लिए, तो एक दफा नहीं। तो ये आपकी हेड शेविंग की वीडियो हम YouTube पे भी अपलोड करेंगे, हाँ, और वो मैं आपकी YouTube की आखिरी वीडियो होगी, वो आखिरी वीडियो, उसके बाद कोई अपलोड नहीं आएगा, उसके कोई बाद कुछ कोई नहीं अपलोड नहीं आएगा। फिर दूसरा ऑन द टॉप, वो बंदे जो हैं वो लोगों को सिर्फ इतना करेंगे, बस लोगों को इस तरह मतलब उनके ऊपर ना हकारत की नजरों से देखना छोड़ दे। सिर्फ उनसे इतनी डिमांड कि ये गरीब कोई नहीं होता बंदा, ठीक है, बस लोगों के मसले मसाइल, लोगों को मतलब पता नहीं है कि काम कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस हवाले से मतलब लोगों को हकारत की, उनको मतलब जो है वो डाउन प्ले करना, सिर्फ वो छोड़ दे, बस अपने कोर्स और सेल करते रहे, मुझे उससे कोई एतराज नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो एक गलत बयानी और ये जो मतलब इस तरह की चीजें हैं वो छोड़े। अगर उसमें भी मैंने चैलेंज उनके लिए आसान कर दी है, अगर उनकी सेल मेरे से अगर आधी भी हुई, मतलब 10 गुना नहीं, हाँ, आधी भी हुई, तो अगर मेरे से उनकी सेल आधी भी हुई ना, ठीक है, तो फिर भी मैं अपनी शेव कर दूंगा। अच्छा, लेकिन उन्होंने ये लोगों को गरीबों छोड़ना बंद तब करना है जब उनसे मेरी सेल 10 गुना ज्यादा हो। पर देखे मैंने कितना आसान कर दिया उनके लिए, ठीक है। मैं इक्वल बात भी नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरी सेल 10 गुना ज्यादा होगी तो फिर उन्होंने गरीबों छोड़ करना 10 टाइम, ठीक है, सही है। तो बरल एनीवे, तो चले सर, ये तो हो गई आपकी मोटी मोटी जर्नी के। आपने जो है वो पहले एज अ वेटर भी काम किया, टेलीकॉम कंपनी में भी काम किया, उसके बाद आपका था कि मैंने जो है आ जाके इस क्लॉक से बाहर निकलना है। किस तरह करके आपने स्टार्ट किया, जो कि आप अक्सर अब कहते रहते हैं वीडियोस में कि मैं मतलब ये नहीं कहता कि अभी से जो है वो शुरू करें, आपके पास एक बैकअप होना चाहिए पहले तो, ठीक है। वो बैकअप आपने पहले बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चला कि यार मेरे फिजिकल बिजनेस से ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा पैसे बन रहे हैं, तो आपने इसको एज अ फुल टाइम अपना सोर्स ऑफ इनकम बना ली, ठीक है। तो जो नई ऑडियंस आजकल आ रही है, जो आपकी वीडियोस देख रही है, जो वीडियोस नहीं भी देख रही, जो करना चाह रही है, उनके लिए फिर आप मतलब मैं भी हर पॉडकास्ट में ये सजेस्ट करता हूँ, लोग शायद देखते नहीं है या मतलब फिर नीचे कमेंट करते रहते हैं। अब कल परसों मैं एक बंदे का कमेंट पढ़ रहा था, उसने बोला कि सर मैं वो कंपनी रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान में, मुझे ये बताएं कि इस पे यूके का वीजा मिल जाएगा या नहीं। वीजा नहीं मिलेगा, मतलब इसके ऊपर तो वीजा नहीं मिलता लोगों को। तो रजिस्टर तो कोई भी कर ले, उसके ऊपर तो वीजा नहीं। असल में सर वो मतलब लोगों का इसमें कसूर नहीं है, असल में किसी ने उनको सही तरीके से ना गाइड किया है, ना कभी उनको बताया है किसी बंदे ने। तो लोग जो हैं वो बेचारे फिर उनको जितना पता है उन्होंने उतनी बात करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने उसके ऊपर क्या आप कर रहे थे? मैं कह रहा था कि लोग फिर आ जाके जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जी, जिनके पास कोई बैकअप ऐसा नहीं है, और वो अपनी फर्ज करे एक बंदा उबर कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है और उसके 1500 2000 मैक्सिमम 3000 महीने के बन रहे हैं, जिससे मुश्किल उसका खर्चा निकल रहा है, और एज अ साइड हसल लेकिन फिर भी वो स्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन वो कोई इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रहा कि यार मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर दूं, मेरी वो जाया ना हो जाए, क्योंकि पहले उसका जो 2500 3000 बन रहा है उससे हैंड टू माउथ गुजारा हो रहा है, और वो साथ एक नई चीज ट्राई करना चाह रहा है जिसमें उसको मतलब इस तरह करके ट्राई करे कि उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना हो उसकी, मतलब कोई इस तरह का रिस्क ना हो, लेकिन ये है कि कल को एज अ फुल टाइम वो अपना सोर्स ऑफ
इनकम बना सके, मतलब किस तरह करके इस तरह जो है वो किस तरह करके स्टार्ट करे, ड्रॉप शिपिंग से करे या फिर कोई थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर ले उसमें 500,000 पाउंड, या इस किस तरह करके मतलब। सर मैं आपसे एक सादा से 3-4 सवालात करना चाहता हूँ आपको थोड़ी सी इनिशियल गाइडेंस देने के लिए, ठीक है। आपके पास अभी कितने मोबाइल फोन है? पास दो मोबाइल। आपने मैंने देखा है कि एप्पल वॉच भी पहनी हुई है, हाँ ऐसे ही बात है? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। आपके पास एयरपॉड्स भी हैं? एयरबड्स भी, मैकबुक भी है आपके पास? मैकबुक भी है, एक नया फोन आज आपने ले दिया, नया फोन भी आज आपको दे दिए, आपने नाइकी का ट्रैक सूट भी पहना हुआ है, ट्रैक सूट भी पहना हुआ है, ठीक है। और मतलब चलता फिरता जो है वो मैं खुद भी क्या मतलब वैल्यू है मेरी 10,000 पाउंड, 10,000 पाउंड चलते फिरते आपने लगाया चलते हुआ। फिरते। तो मैंने जब YouTube भी स्टार्ट की थी ना, या फिर मतलब मुझे ना, मतलब ये कोई शो ऑफ का कसूर नहीं, मतलब मेरा दिल नहीं करता इस तरह लोगों को, मतलब हमारे तो रमजान आता था या फिर हमें रमजान के बगैर भी हमारे वालिदैन बोला करते थे कि फ्रूट श्रूट भी जो है वो आपने घर के अंदर बैठ के खाना है। कि कोई मतलब बेचारा नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसको जो है वो असासे कमतरी या इस तरह की चीजें ना हो, ठीक है। तो बाकी जो है जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था ना, तो उस वक्त मेरे पास तो सर मैंने कोई आईफोन खरीदना मुनासिब नहीं समझा, या इवन अप अंटिल जब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। आपको भी पता था मैं जब पाकिस्तान आया था तो वो एक सैमसंग का पुराना फोन था मेरे पास, हाँ और वो हो गया गुम, वो भी गुम हो गया, वो भी गुम हो गया। और वो गुम होने के बाद ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कौन सा फोन लिया जाके? वीवो का। सर फोन के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना होता है, आपने जो है वो यही काम करने होते हैं। तो मैंने भी व्हाट्सएप करने के लिए रखा हुआ है ना। हाँ तो देखें आजकल मतलब ये कोई अफोर्डेबिलिटी, देखें मैंने भी आजकल आईफोन रखा हुआ है, ठीक है। ये 12 है या 13 है, लेकिन 15 भी आ गया तो मुझे कोई ऑब्वियसली अपग्रेड करने की जरूरत इसलिए महसूस नहीं हुई कि ये तो बहुत अच्छा काम करता है ये, हाँ ठीक है। लेकिन बिजनेस के अंदर जो है वो मैंने तकरीबन अभी थोड़े से दिन पहले की बात है, से कम मैंने जो है वो 3.25 तकरीबन ये समझिए 365,000 के करीब मैंने जो है वो सामान ऑर्डर किए। हाँ हाँ। तो बात ये है कि एट द एंड ऑफ डे ये सारी बातें हैं प्रेफरेंस और प्रायोरिटीज, ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बजाय इसके मैं ये 300-400 पाउंड की एप्पल वॉच लूं, बिल्कुल मैं वो 300-400 पाउंड इन्वेस्ट करूं और कल को उससे जो है वो 2,000-2,500 पाउंड बनना शुरू हो। नहीं, मुझे यहाँ पे जो है वो लोगों की हिपोक्रेसी अच्छी नहीं लगती। लेकिन सर देखें एक मिनट सॉरी, अच्छा। मैं बात कंप्लीट करना चाहता हूँ। लोग जो है वो बोलते हैं कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन मोबाइल फोन उन्होंने कम से कम 1,000 पाउंड का रखा हुआ है। वो तो शौक है ना उनका, लेकिन ये है कि अपना वो बिजनेस एक रिस्क है। देखें बिजनेस एक रिस्क है, कल को क्या पता आपके पैसे डूब जाएं। नहीं सर, उस तरह अगर बात की जाए तो ये तो आपके आईफोन और ये सारी की सारी चीजें इस तरह, तो आप जिस तरह आप बात कर रहे हैं ये तो दुनिया ही बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। नहीं मैं कह रहा हूँ बंदा ले आईफोन, बंदा मर जाए, ये बंदा यूज ही ना कर पाए। वो उस तरह तो फिर किसी को कोई चीज शुरू ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे यही तो बात मैं कर रहा हूँ ना, मेरे अगर वो भी रिस्क आप नहीं लेना चाहते, मैं यहाँ से बाहर जाऊँ, क्या पता आगे से ट्रक लग जाए मुझे, तो मैं बाहर जाना ही छोड़ दूँ। नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं 1,000 पाउंड आईफोन पे लगा रहा हूँ तो उसको मैं यूज भी तो कर रहा हूँ ना। लेकिन 1,000 पाउंड अगर मैं बिजनेस पे लगा दूं और वो अच्छा ना चले तो मेरा तो 1,000 पाउंड गया ना। आईफोन तो फिर भी है मेरे पास। सर जी बात ये है एट द एंड ऑफ डे कि ये रिस्क लेने पड़ते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने की। तो जिन्होंने ये रिस्क लिए हैं वही तो आगे बढ़े हैं ना एट द एंड ऑफ। तो अगर आप कहते हैं कि बंदे को इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से नहीं भी स्टार्ट करना चाहता तो वो पहला तो काम ये है कि वो स्टार्ट करे, अकाउंट बनाए अपना। अक्सर लोग तो मतलब वो 2.5-3 घंटे की बॉलीवुड की मूवी देख लेंगे और यहाँ पे बैठ के हम जो है वो हमेशा एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ठीक है। ये वैल्यूएबल चीज, और तकरीबन हमारी क्या 1 घंटे की पॉडकास्ट होती है और वो भी एक हफ्ते में एक ही पॉडकास्ट ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वो भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लोग पूरी की पूरी बैठ के नहीं, मतलब उसमें से काफी सारे लोग हैं जो कि पूरी की पूरी बैठ के देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर साथ में ही किसी ने उनको टिकटॉक की आवाज आ गई है तो वो वहां पे बैठ के डांस देखेंगे। तो सर बरल एनीवे उसका ये है कि अगर किसी बंदे ने लो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट करना है, पहली काम है अकाउंट बनाना, तो फ्री है ना। हाँ ऐसे ही। आप अकाउंट बनाएं, फिर उसके बाद मेरे इंग्लिश के चैनल के ऊपर इतने ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं जहां से आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वहां से आपको 3,000-4,000 पाउंड आना शुरू हो जाते हैं। फिर आप ये ना सोचें कि अभी 3-4 हजार आना शुरू हो गया और मैं अभी जो है वो जाके आईफोन 15 ले लूं, या फिर अभी मैकबुक पुरानी हो गई तो मैं जाके नहीं ले लूं। इसी वजह से तो लोग पीछे बढ़ जाते हैं ना। जब जो है
आपने वो आना शुरू हो गया तो आप उसको बाकायदा तौर पे इन्वेस्ट करें, आप फिजिकल प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करें, आप अपनी जो आपकी जो सोर्सिंग है, आपकी जो फुलफिलमेंट है उसको आउटसोर्स करें। तो आजकल मतलब आजकल हिसाब किताब मेरा ये है कि जहां पे मेरा एक टारगेट होता था ना कि मैंने कमाना है 3,000 पाउंड महीने का, हाँ ठीक है, आजकल मैं थोड़ा मतलब इसको रेजोनेट करने के लिए सिंपल मैं कर देता हूँ। मेरा आजकल का टारगेट ये है कि मैंने 2,000 पाउंड कमाना है दिन का, 2,000 दिन का। 2,000 दिन का कमाना। क्योंकि मुझे वो ऑलरेडी 1,500 तो मैं क्रॉस कर, अभी अगला टारगेट है कि मैंने जो है वो 2,000 पाउंड दिन का करना है। और ये पॉसिबल है? बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए है कि जब मैंने ड्रॉप शिपिंग या फिर मैंने वो फोन मोबाइल फोन से स्टार्ट किया तो मैंने ये नहीं कि अभी मोबाइल फोन में जाके सेल होना शुरू हो गई है, अभी जनाब साहब लॉकडाउन से पैसे भी कमा लिए हैं तो अभी मैं आईफोन 15 ले लूं और अभी ये ले लूं और अभी वो ले लूं और वो ये भी चीजें ले लूं। तो उस वक्त ये है कि मैं कोई गाड़ी शाड़ी भी अगर लेनी होती थी तो वो भी बस नॉर्मली, लेकिन ये तो बाद में अभी ये है कि अगर आज मैंने ड्राइव वे पे 2 गाड़ियां खड़ी की हुई, ठीक है, उसमें से एक जनाब साहब टेस्ला और एक पाकिस्तान में तकरीबन कम से कम वो 2.5 करोड़ की गाड़ी है, दूसरी पौने 2 करोड़ की गाड़ी तो जरूर है। अगर वो आज खड़ी है तो उसका मतलब ये है कि सर ये कम से कम मेरी कोई 10 से 12 लाख तो दिन की इनकम है ना, तो मेरे लिए तो वो पॉकेट चेन है ना। तो बात ये है कि आप कम से कम अपने उस पोजीशन पे तो पहुंचे जहां पे आप ये जो है वो चीजें बहुत आसानी से बाय कर सके। मतलब ये शुरू में आप जो है वो इस चीज से बाहर निकले कि अगर मैं ग्रोसरीज करने जा रहा हूँ तो मुझे मसला ना हो, बिल्कुल, तो मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। Exactly. लेकिन एक टाइम आपके पास ऐसा आएगा कि कल को आपने जाके कोई भी आईफोन या कोई भी गाड़ी शाड़ी भी इवन लेनी है तो आपको ये नहीं होगा कि यार अब मेरे पैसे लग जाएंगे या ये वो, मतलब उस स्टेज पे आप अपनी ये वाली ख्वाहिशात पूरी कर सकते। सर वही अगले दिन हम बैठे खाना खा रहे थे, ठीक है, तो वही गाड़ी गुजरी, बस शौक की बात है एट द एंड ऑफ डे। हालांकि मुझे कोई 2 गाड़ियों की जरूरत तो नहीं है। मैं जनाब साहब दिल में सोचा कि यार वो बंदा गुजरी रेड कलर की टेस्ला थी, ठीक है, व्हाइट सीटें अंदर, तो मैंने बोला यार ये गाड़ी तो अच्छी है। तो मैंने आपको पता है आते साल टेस्ला वाले को फोन किया कि बुक कर अभी जो है वो बुक करो, नई गाड़ी भिजवाओ, हाँ। ठीक है। तो वो मतलब इतना फील नहीं ना होता ये पैसे लगाते हुए। तो सर आजकल अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस मैंने जब वहां से स्टार्ट किया है जब मैं बिन बैग से पैकिंग करता होता था। अभी मैं अगली जो मैं हेजिटेट इसलिए करता हूँ आजकल ये बताने के लिए कि आजकल बिजनेस ऑपरेट किस तरह करता है, क्योंकि आवाम चाहती है कि मेरा शुरू से ही फैक्ट्री लगे, मेरा शुरू से ही कारखाना हो। मतलब वो पिछली पॉडकास्ट में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ठेले से शुरू होता है, बिल्कुल, और फैक्ट्री तक काम पहुंचता है, ऐसे ही। लेकिन ठेला कोई लगाना नहीं चाहता, कोई लगाना नहीं चाहता। तो आजकल सर ये है कि मैं ज्यादातर सेल करता हूँ मोबाइल फोन एंड एक्सेसरीज, ठीक है, फिर साथ में मैं बिजनेस को डिवर्सिफाई करने के लिए होम एंड किचन की आइटम जो है वो ऐड कर रहा हूँ। अच्छा अभी सूरत हाल ये है कि ईबे और अमेजोन पे मैं सेल करता हूँ, साथ में मैं लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखें आजकल भी पॉसिबल है। कोई नया अकाउंट खोल लिया, उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दी, उसके ऊपर रिटेल आर्बिट्राज स्टार्ट कर दिया। वो लोग, मेरा उर्दू का चैनल है तो वो मैंने उसके ऊपर कल वीडियो पोस्ट की है, ठीक है, तो वो महीने बाद इसलिए पोस्ट की है कि महीने पहले तो अकाउंट खोला है तो महीना तो उसके ऊपर मैं सेल करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यार वाकई पॉसिबल है कि नहीं। तो आजकल के जो यूट्यूबर हैं आई टेस्टेड ड्रॉप शिपिंग फॉर 7 days, आई टेस्टेड ड्रॉप शिपिंग फॉर 30 days, और उन्होंने कोई पीछे कोई ड्रॉप शिपिंग तो की नहीं होती, तो मैं उसके ऊपर रोजाना किस तरह वीडियो डालूंगा, आई डन ड्रॉप शिपिंग फॉर 7 days, आई डन ड्रॉप शिपिंग। मैंने करूं तो सही ना पहले उसके, मतलब आपने नया अकाउंट खोला, पहले महीना उसको टेस्ट किया, फिर साथ साथ में मैं रिकॉर्ड करता गया, फिर इसलिए महीने बाद जाके उर्दू के चैनल पे और उसके ऊपर देख लें आप जाके कम से कम 4,000 पाउंड की सेल पड़ी हुई, विदाउट इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट, ड्रॉप शिपिंग से सारी की सारी। तो आजकल सर ये है कि मैंने ईबे का अकाउंट, जो मेन अकाउंट है टेस्टिंग के लिए, तो मैंने आपको बताया मैं बनाता रहता हूँ, मैं टेस्ट करता रहता हूँ। तो जो मेन अकाउंट है ईबे का, अमेजोन का, उसके ऊपर ज्यादा मोबाइल फोन एक्सेसरीज है। तो अमेजोन को तो सारा अमेजोन FBA ये है कि आप चाइना से फर्ज करें आपने 10,000 आईफोन की केबल मंगाई, वो अमेजोन चाइना से आपका सप्लायर वो प्रेप करके आपको अमेजोन के वेयर हाउस ही वो भिजवा देगा। तो आगे से स्टोरेज भी अमेजोन करता है, फुलफिलमेंट भी अमेजोन करता है, कस्टमर को भी अमेजोन भेजता है। सही है, लेकिन आपको सिर्फ पैसे भेजता है, अमेजोन तो सिर्फ मुझे पैसे भेजता है। हाँ। फिर ईबे का भी ये है कि ईबे की अपनी फुलफिलमेंट तो नहीं है, लेकिन एक थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट कंपनी है हबो, मैं वो यूज करता हूँ। तो उनको जो है वो सारे का सारा सामान चाइना से कोई भी कंटेनर आना है या शिपिंग छोटी भी है वो भी आनी है, सीधी उनको चलेगी, तो वो जो है मैं वहां पे सेल करता हूँ। वो भी सिर्फ पैसे भेजते हैं आप। हाँ, वो मुझे सिर्फ। लेकिन सर देखे ना, ये बातें अभी मैंने ये बात की है ना, तो लोग पता लोग बोलेंगे हमें ये चाहिए पहले। हाँ, लोग बोलेंगे यार
मेरी तो जॉब है, तो मैं तो खुद पैकिंग तो नहीं कर सकता, मैं तो खुद जो है वो अकाउंट मैं तो नहीं बना सकता, मैं जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च तो खुद नहीं कर सकता। जैन भाई ने तो 5-6 बंदे रखे हुए हैं जो प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, और जैन भाई का तो बंदा है जो सप्लायर के साथ बात करता है, और जैन आप एज हमारे फाइनेंस पर्सन भी काम करते हैं, तो सैलरीज वगैरह तो आप ही ट्रांसफर करते हैं। तो मतलब जैन भाई ने तो बंदा रखा हुआ है, और जैन भाई ने तो वर्चुअल असिस्टेंट रखे हुए हैं, और जैन भाई के तो कंपनी में 4 बंदे काम कर रहे हैं, और जैन भाई के तो 12 वर्चुअल असिस्टेंट हैं, और जैन भाई तो सारा दिन सिर्फ टेस्ला में घूमते रहते हैं। तो मैंने तो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको बताया है कि मैंने वहां से भी स्टार्ट किया है जहां से मैं बिन बैग के अंदर पैकिंग करता होता था, जहां से मैंने नया प्रिंटर भी नहीं लिया। मेरे पास आप छोड़े, मेरे वो फोन से ही सारे का सारा काम, तो लैपटॉप भी नहीं, शुरू से फोन से ही सारा करता होता था, और बिन बैग के अंदर पैकिंग करनी और सारे के सारे काम जो है वो वहीं से करने। तो सर ये कोई इन्वेस्टमेंट, मुझे याद है कि हमारे अब्बा जी बोला करते थे कि ये जो असासे होते हैं ना, ये पैसों से नहीं बनते, ये बंदे की नीयत ठीक होने से और ये बंदे की बस एक्शन लेने से बनते हैं हमेशा। बिल्कुल ऐसा ही। तो पैसे तो बंदे के पास होते भी हैं, लेकिन फिर भी बंदा अगर उनको प्रॉपरली इन्वेस्ट ना करे, ठीक है, फिर जो है वो बंदा ट्रैक सूट ले ले, फिर जनाब साहब बंदा आप मतलब कई लोग तो ये बोलेंगे जैन भाई आपने कम से कम 500 पाउंड की तो खुद शर्ट पहनी हुई है, लेकिन सर देखे ना 500 पाउंड मेरे लिए इसलिए है जैसे नॉर्मल बंदे के लिए 5 पाउंड। तो मैं ज्यादा देखे, मैं इसलिए इस हिसाब से ज्यादा उस हिसाब से बातें नहीं करता कि नॉर्मल, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा टॉप जी हूँ, लेकिन वो उनको रेजोनेट करना जो है वो नॉर्मल बंदों के साथ मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर उसमें मैं आप बार बार कह रहे हैं कि बंदे ने ट्रैक सूट पहना हुआ है, बंदे ने ये कि मैं कोई गरीबो तो नहीं ना कहता, मैं तो चुपचाप करके अपनी जो है वो एक जिंदगी जी रहा हूँ। जो चीज मुझे पता लगता है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मैं तो वो ले लेता हूँ चुप करके। आपकी मैं बात नहीं कर रहा आपको एज अ एग्जाम्पल, आपके पास स्पेसिफिकली मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक बंदा जो है वो एक कोई आईफोन अच्छा लेके, एक ट्रैक सूट सेट सूट उसने लिया हुआ है वो लेके, साथ में वो जनाब साहब टैक्सी कर रहा है, और वो रोता भी है कि यार मैं मर गया हूँ, मेरे कोई पैसे नहीं बचते, मेरे मतलब सेविंग कोई नहीं है, घर किराए का है, ठीक है, ये हो गया है वो हो गया है, मतलब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये हो गया है। और उसने जनाब फोन देखो तो आईफोन 15 रखा हुआ है, घर में जाके मैक देखो, इतना बड़ा कोई 50 इंच का टीवी लगाया हुआ है, और स्पीकर अलग से लिया हुआ, स्पीकर उसने अलग से लिए होंगे साथ में, ठीक है। सूट जो है वो जो 4 पैसे आएंगे, और जब उससे बिजनेस की बात करूंगा तो वो बोलेगा जैन भाई कोई तरीका इस तरह का बताएं जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना होती है। सर देखे ना, नॉर्मल जो बंदे यूके के अंदर रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे उनकी कम से कम आज से कोई बुरी से बुरी भी जॉब कर रहे हैं तो 2000-2500 इनकम है। क्या आप समझते हैं कि वो थोड़ा सा, मैं ऑब्वियसली बंदों की फैमिली है, खर्चे हैं, वो थोड़ा सा अगर उसने लेजिटिमेट प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना है, क्या वो दिन के अंदर घंटे की इन्वेस्टमेंट या 2 घंटे की, मैं बोल देता हूँ, दिन घंटे की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता? कर सकता है, फैमिली कमिटमेंट्स भी हों सारे का सारा, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो बंदा इन्वेस्टमेंट या इंस्टाग्राम की रील के ऊपर करता होगा, या वो इन्वेस्टमेंट बंदा जो है वो शॉर्ट्स के ऊपर करता होगा, या वो टिकटॉक देखता होगा। नहीं तो वो पिछली पॉडकास्ट में आप भी स्टोरी सुना रहे थे, मतलब कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं, अगर जो जिस बंदे ने शुरू से इन्वेस्टमेंट करके ही स्टार्ट करना है तो 25-30 पाउंड से भी स्टार्ट कर सकता है। वो ड्रॉप शिपिंग जो है, ड्रॉप शिपिंग टूल्स वगैरह अगर आप उसके लिए खरीदते भी हैं तो 25-30 पाउंड के जो है वो टूल्स भी आपको मिल जाएंगे, उससे भी सस्ते मिल जाते हैं। हाँ, उससे भी सस्ते, एक पाउंड का वो मिल जाता है। कौन सा वाला है वो? ज़ीक एनालिटिक्स प्रोडक्ट रिसर्च टूल, और वो बाकी जो है वो ऑटो डीएस सारे के सारे मेरे इंग्लिश के चैनल के ऊपर बहुत ट्यूटोरियल पढ़े, तो वो तो पाउंड से उनके 14 दिन के ट्रायल स्टार्ट होते हैं, और वो सारे हैं भी ड्रॉप शिपिंग के, सारे ड्रॉप मतलब उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट की पैकिंग करनी है या कुछ इस तरह का करना है, सिर्फ आपने एक चीज ले लिया है, आपको पता चल गया कि भाई ये चीज मैंने उठा के अपने स्टोर पे लगानी, बाकी वो जाने आपका कहाँ, आपको भी बस पैसे आएंगे, पैसे मिलेंगे। तो सर उसके ऊपर ये है कि पहले तो अपने जो है वो प्रायोरिटी सीधी करे, बंदा काम स्टार्ट करे, ठीक है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, यही वर्ड होता है ना, स्ट्रेटेजिक या स्ट्रेटेजिक, या ये इसको सही तरीके से स्केल करे, सही तरीके से, हाँ, देसी जुबान में बोल दिया करे ना। हाँ, मतलब मैं उसको बोलो कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको स्केल करे। तो उसके लिए कोई ये नहीं है कि आपको कोई बड़ा जो है वो शुरू से ये रस्तू बनना पड़ता है, शुरू से ये है कि मतलब शुरू में थोड़े से हर्डल्स होते हैं बंदे के, लेकिन अगर बंदा कंसिस्टेंसी के साथ वो काम करता रहे, ठीक है, शुरू में मतलब पैसे अगर थोड़े कम भी बनते हैं, लोग बोलते हैं छड्डो यार मेरे लिए जो है वो ठीक नहीं है, मेरे पैसे नहीं बने, और फिर दूसरे दिन जाके बोल देंगे कि यार ये अमेज़न पे सेल करना बहुत बड़ा स्कैम ठीक है, तो आप वहां से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिजनेस को वहीं से स्केल करें। सही है। तो
ये थी जी हमारी आज की डिस्कशन। सर डिस्कशन जो है वो थोड़े से कुछ 2-4 चीज़ें हैं, वो मैं एज अ क्या उसे बोलते हैं कि बोनस टिप्स थे, एज अ बोनस टिप्स जो बोनस है टिप्स मैं है। सेल आप क्या उसे बोलते हैं कि बोनस टिप जो है वो देना चाहता हूँ। मेरा स्पेशली जो ऑडियंस मुझे यूके से देखती है ना, ठीक है, उनके लिए एक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म डालेंगे, ठीक है। वो एक बिल्कुल छोटा सा फॉर्म है, आपने उसमें अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है। नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस डालें। आप अगर पाकिस्तान से भी वॉच कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑप्शन होगी कि अपनी आप कंट्री चेंज कर, अपनी कंट्री आप जो है वो यूके सेलेक्ट कर लें या पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो आप वो सेलेक्ट करें, क्योंकि रीजन हमने पाकिस्तान और यूके का थोड़ा अलग रखा हुआ है कि मैंने जो है वो ये सोचा है कि डाउन द लाइन एक स्टेप बाय स्टेप जो ट्रेनिंग है उसके जो है वो 4 सेशन लाइव स्टार्ट किए जाए, जिसके अंदर लोग जो है वो क्वेश्चन कर सके। तो उसकी अनाउंसमेंट जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोला कि वो मेरे कोई कोर्स वगैरह का मुतबादल है। कोर्स के अंदर तो हर वो एक ग्रुप सेटिंग के अंदर है, वो 1-on-1 जिस तरह कोर्स है उस तरह नहीं होगी। तो वो लाइव जो है वो वेबिनार होंगे, ठीक है। जो बेसिक चीजें हैं, लोगों के बेसिक क्वेश्चन हैं जो वो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। हाँ, तो वो एक ट्रेनिंग होगी पूरी की पूरी, वो चलेगी तकरीबन 1 हफ्ते के लिए। अभी ऑब्वियसली अभी तो रमजान है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा प्लान करके ऑर्गेनाइज करके हमने अप्रैल के एंड के ऊपर जो है वो स्टार्ट करनी है। तो वो नीचे एक छोटा सा फॉर्म है, बिल्कुल 1 मिनट लगेगा, आप वो फिल कर दें, ठीक है। उसमें नाम डालें, कंट्री डालें, अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दें, ठीक है। तो वो आपको जब भी हम करेंगे वो बिल्कुल फ्री होगी, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो वो 4 से 5 दिन की जो है वो ट्रेनिंग का एक सेशन होगा। तो वो हम जो है वो जब अनाउंस करेंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी, तो वो आपने डालना है। और सर दूसरी एक बात ये है कि जो बंदे करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, और स्पेसिफिकली अगर वो यूके से हैं, ठीक है, तो मैं एक प्लेलिस्ट है मेरी इंग्लिश के चैनल के ऊपर, तो इंग्लिश भी देखें, बड़ा सिंपल सा है, ये भी नहीं है कि उसमें मैं कोई शेक्सपियर वाली इंग्लिश बोल रहा हूँ। मतलब सब कुछ वो स्क्रीन पे ऑलरेडी चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, आपने सिर्फ फॉलो करना है आपने। तो वो मैं एक प्लेलिस्ट जो है वो उसमें तकरीबन 15 वीडियो होंगी ज्यादा से ज्यादा, और उनका ओवरऑल आप यही समझ लें कि आप बैठ के आधी बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड मूवी देख के तो आपको कोई फायदा नहीं होता फाइनेंशियली, लेकिन इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि वो प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब के ऊपर है, स्टेप बाय स्टेप है फुल, वो आप देखें एक दफा बैठ के, ठीक है, अगर आपने काम स्टार्ट करना है। और बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम इस पॉडकास्ट के अंदर जितनी ज्यादा वैल्यू लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं वो जरूर करें, जितना ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, जितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, जितनी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट्स में छोड़ दें। बिल्कुल। तो सर ठीक है, करें फिर, लोगों को अल्लाह हाफिज करें, आज हम ये काम आप पे छोड़ते हैं। बिल्कुल सर, मेरा तो मैं असल में आपके यहाँ से निकलने की जल्दी ये होती है कि जुमेरात को मैंने आस्ताने पे जाना होता है ठीक है, तो मैं तो सर इसी पे इख्तिताम करता हूँ, क्योंकि आगे जाते हुए मतलब जो काफ़ी जो मुरीद वगैरह हैं वो भी आए होते हैं, वो भी कह रहे होते हैं कि जैन भाई लगता है अमेज़न कर रहे हैं अभी तक नहीं बैठ वहाँ पे तो पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना अल्लामा सैयद जैन शाह काज़मी साहब, वो जो है वो वहाँ पे भी जाना होता है। तो बाकी सर ये है कि अपना ख्याल रखें। सर मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा एंड पे, इस बात पे इख्तिताम करते हैं। इमेजिन करें आपके पास 86,400 रुपए हैं या पाउंड है, ठीक है, और एक बंदा आता है वो आपसे 20 रुपए या 20 पाउंड चोरी कर लेता है, ठीक है, तो आप क्या वो 86,380 पाउंड छोड़ के उस बंदे के पीछे भागना शुरू कर देंगे? उसको मतलब जाके बोलेंगे कि मैं अभी इसको मारूंगा, मैं इसको ये करूंगा? मैं तो बोलूंगा चलो अच्छा हुआ मेरा सदका निकल गया। सदका निकल गया, खैर है। तो सर हर बंदे के पास एक दिन के अंदर 86,400 सेकंड। अगर आपको कोई चीज सिर्फ 20 सेकंड में बुरी बोल देता है ना, जिससे आपको बहुत गलत फील होता है, आप बोलते हैं कि अभी यार मैं इन छड़ना ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल वर्थ नहीं करता, क्योंकि आप अपने बाकी के जो आपके पास टाइम है आप उसको भी स्पॉइल कर रहे हैं सिर्फ वो 20 सेकंड की वजह से। तो सर खुश रहें, लोगों को जो है वो बस लर्न टू लेट इट गो, ठीक है, और अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आमीन। ईद भी आ रही है, ईद से पहले तो हमारी एक और पॉडकास्ट होगी, और तो उसमें ईद के हवाले से ज्यादा बात कर ले, लोगों को ईद गिफ्ट भी कोई ना कोई कर देंगे हम। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, कुछ सोचते हैं इस बारे में, कुछ सोचते हैं इसके बारे में भी, तो बाकी इंशाल्लाह बात बाकी ठीक है जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, हम जो है हर क्वेश्चन का रिप्लाई जो है वो करने की कोशिश करेंगे और करते भी हैं। बाकी जैन भाई अभी आस्थाने पे जा रहे हैं, जी जी, तो मिलते हैं आपसे अगली पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।